बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाय व्यूअर्स, आपको आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम इंसर्ट टैब को कवर करेंगे। इंसर्ट टैब में से दो ग्रुप्स, पेजेस एंड टेबल, इन दो ग्रुप्स के ऑप्शंस को कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। आज वर्ड्स ऑफ विजडम में है, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। गलतियां इस बात का सबूत हैं कि तुम कोशिश कर रहे हो। Insert tab consists on following groups: pages, table, illustration, links, header and footers, text, symbol। आज का जो लेक्चर है हमारा वो बेस कर रहा है बेसिकली इन दो ग्रुप्स के ऊपर। द इंसर्ट टैब इज सेकंड टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फर्स्ट हमारा होम था जो हम पहले कवर कर चुके हैं। दिस टैब हैज मैनी इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट विल लेट यू इंसर्ट थिंग्स लाइक पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, इमेजेस, शेप्स, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, चार्ट्स एंड अ लॉट ऑफ अदर आइटम्स। वेरी इंपॉर्टेंट टैब है ये हमारा। पेजेस ग्रुप, इसमें तीन ऑप्शन है हमारे पास। कवर पेज है फर्स्ट वन, सेकंड ब्लैंक पेज, थर्ड पेज ब्रेक। कवर पेज, दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट फुली फॉर्मेटेड कवर पेज। सम ऑफ बिल्ट इन कवर पेजेस आर अवेलेबल। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो ओपन होती है, उसमें स्क्रॉलेबल विंडो है जिसके अंदर हमारे पास बिल्ट इन कवर पेजेस मौजूद हैं। उनमें से हम कोई भी कवर पेज सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए। और ये टेम्पलेट्स हैं, ज़ाहिर बात है उसमें फिर जो एलिमेंट्स हैं टेम्पलेट के उनको हम चेंज कर सकते हैं, लाइक ऑथर, ईयर, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। वी कैन ऑल्सो डाउनलोड कवर पेज फ्रॉम इंटरनेट। हम इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी डॉक्यूमेंट के हवाले से हम जो है नेट पे सर्च करेंगे तो बेशुमार टेम्पलेट्स हमें मिल जाएंगे, तो जो उसमें हमें सूट करेगा हम उसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन रिमूव कवर पेज यूजिंग रिमूव करंट कवर पेज ऑप्शन। इसी विंडो के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव करंट कवर पेज। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हम डॉक्यूमेंट से कवर पेज को रिमूव भी कर सकते हैं। ब्लैंक पेज, दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू ब्लैंक पेज एट द कर्सर पोजीशन। जहां पे हमारी कर्सर की पोजीशन है उससे आगे एक नया ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। पेज ब्रेक, this option is used to start the next page at the current position। ठीक है, जहाँ जो भी हमारी करंट पोजीशन है, जो जहाँ पे भी कर्सर मौजूद है वो उससे आगे वो एक नया पेज स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस इंटर इज शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक। तो ये काम हम शॉर्टकट की से अगर लेना चाहिए तो हम कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करेंगे। टेबल ग्रुप, टेबल के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट और ड्रॉ अ टेबल। तो अगर हमने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेबल ड्रॉ करना है या टेबल को इंसर्ट करना है तो ये हमारे पास जब हम टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास टेबल ग्रुप के अंदर एक ही ये ऑप्शन है टेबल की, और उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये विंडो, स्मॉल विंडो ओपन होती है और उसके अंदर हमारे पास एक तो ये ग्रिड अवेलेबल है स्मॉल सेल्स का। तो
इनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी कॉलम्स और जितनी रोज हम सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक हमारा टेबल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है। दूसरा इंसर्ट टेबल की ऑप्शन है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक जो है डायलॉग विंडो आ जाएगी। उसमें हमने टेबल साइज के अंदर कॉलम को स्पेसिफाई करना है और रोज को स्पेसिफाई करना है, उसके मुताबिक टेबल इंसर्ट हो जाएगा जब हम ओके पे प्रेस करेंगे। इंसर्ट टेबल इज यूज्ड टू इंसर्ट अ टेबल इन डॉक्यूमेंट। Insert table is used to insert a table in document consist on number of rows and column as specified in table size। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन है फर्दर उसके जो सेल्स हैं उसके साइज के मुताबिक। टेबल के अंदर बेसिकली क्या होता है, रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है, तो जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है उसे हम सेल कहते हैं। टेबल ग्रुप एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट spreadsheet in MS Word. Quick Table Word 2007 display a scrollable list of tables and styles you can insert in your document। तो इस तरीके से हमारे पास एक तो एक्सेल स्प्रेडशीट को भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने एक्सेल को पढ़ा नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेल के अंदर जिस तरीके से हमारे पास वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है और डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑन पेजेस, इसी तरह एक्सेल के अंदर हम वर्कबुक जो एक्सेल की फाइल होती है वो वर्कबुक कहलाती है, और उसमें वर्कशीट होती हैं, और उन वर्कशीट किस पर मुश्तमिल होती हैं, रोज और कॉलम्स पर। तो उसका अगर हम एक्सेल का मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि एक्सेल का फॉर्मेट किस तरह का होता है। तो एक्सेल की फाइल कैसी होती है, उसमें रोज और कॉलम की सूरत के अंदर हम डाटा मैनेज करते हैं, और वो जो उसकी फाइल है उसको हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं और वर्कबुक भी कहते हैं। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने डमी डाटा इंसर्ट किया हुआ है ऑलरेडी। तो अब इसमें हम ये ऑप्शन सारे अप्लाई करके देखेंगे। पहला था कवर पेज। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया कवर पेज पे, तो ये मेरे पास एक स्क्रॉलेबल विंडो आ गई। इसके अंदर टेम्पलेट्स हैं। अब मैं इसमें से अगर कोई भी टेम्पलेट जो मुझे अच्छा लगता है मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, उस पर मैं क्लिक कर दूँगा। लाइक आई विल क्लिक ऑन दिस वन। अब यहाँ पे देखें ईयर है, तो ये 2020 में टाइप कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, जो भी टाइटल होगा वो टाइप कर दूंगा, सब टाइटल, और उसका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे दे दूंगा इस तरीके से। जो ये कवर पेज है हमारा डॉक्यूमेंट का, और हम नेट से भी कवर पेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, अच्छा इसके अंदर एक और ऑप्शन हम था जो कि अगर हम यहाँ से इस कवर पेज को रिमूव करना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट से, तो हम इसको भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, रिमूव करंट कवर पेज। तो ये रिमूव हो गया हमारा कवर पेज। अच्छा अब इसमें देखें, जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया तो अभी मेरा ये कर्सर पोजीशन जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ के एंड पर है। अब मैं ब्लैंक पेज इंसर्ट करता हूँ। जैसे मैंने ब्लैंक पेज इंसर्ट किया तो देखिए फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ है, एक ब्लैंक पेज है, और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो थर्ड पेज पे हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, कर्सर पोजीशन जहाँ पे भी है हमारी उसके आगे अगले पेज पे ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा, और उससे आगे जो है वो अगर कंटेंट है तो वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास तीसरी ऑप्शन है, ये मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ, अनडू कर रहा हूँ। हमारे पास ये ऊपर जो है दो ऑप्शन है, अनडू मतलब यानी कि जो हमने काम किया है उसको हम रिवर्स करें, और अनडू और रीडू ये दो ऑप्शन होती हैं। तो मैंने कंट्रोल प्लस Z शॉर्टकट की है, अनडू की है, तो वो उसी पोजीशन में आ गया जो पहले था। तो अब हम पेज ब्रेक करना चाहते हैं। दोनों में फ़र्क देखिएगा कि उसमें ब्लैंक पेज इंसर्ट हुआ था। अब यहाँ पे मैं जब पेज ब्रेक करता हूँ
तो ये जो करंट पोजीशन है, यानी कि बाकी जो कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज पे चले जाएगी। जैसे मैंने पेज ब्रेक किया, आप देखें कि ये फर्स्ट पेज पे रह गया पहला पैराग्राफ, और बाकी पैराग्राफ जो है नेक्स्ट पेज पे मूव कर गए। और मैं अब कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस Z, तो वो अंडू हो गया, उसी पोजीशन में आ गया। तो अब मैं शॉर्टकट की अप्लाई करने जा रहा हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया, कंट्रोल की प्रेस करके एंटर को प्रेस किया, तो पेज ब्रेक की ऑप्शन अप्लाई होगी। ठीक है जी। अब हम इसको कंट्रोल Z करते हैं, और कंट्रोल A शॉर्टकट की मैंने प्रेस की, तो सारा का सारा डाटा सिलेक्ट हो गया, और अब मैंने सारे डाटा को डिलीट कर दिया। ठीक है। अब मैं टेबल इंसर्ट करने जा रहा हूँ, तो अब टेबल पर क्लिक किया तो ये स्मॉल विंडो के अंदर देखें दो मैंने कहा था कि हमारे पास एक तो ये ग्रिड है कि आपने ग्रिड से देखना है कि कितने बाय कितने का टेबल आपने क्रिएट करना है। मैंने ये देखें 4x4 का टेबल मैंने 4x4 यानी 4x4 का टेबल इंसर्ट किया, तो उसमें हमारे पास 4 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, 4 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो ये टोटल 6 जो कॉलम और रो का इंटरसेक्शन होता है वो सेल कहलाता है। तो टोटल ये 16 सेल हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम टेबल एक तो इंसर्ट कर सकते हैं, और ये हमारे पास टेबल स्टाइल है। ठीक है। अब ये जो डिज़ाइन टैब है इसको भी हम कवर करेंगे, यानी कि टेबल को अगर हम कोई डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं टेबल का। ठीक है। बाकी ये डिटेल में ऑप्शंस अभी जो है वो नेक्स्ट हम लेक्चर में करेंगे। टेबल के ऊपर एक लेक्चर और कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अभी जो है हम बाकी ऑप्शन देखते हैं इंसर्ट के अंदर, तो इसको मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि इंसर्ट टेबल, तो इसमें हम अपनी मर्ज़ी से बता सकते हैं कि जी मुझे 5 कॉलम और 3 रोज़ पर मुश्तमिल टेबल चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो दूसरा इसी तरीके से इंसर्ट टेबल, और इसमें ऑटो फिट टू कंटेंट कर दूंगा जब मैं। तो अब इसमें देखिए ये स्मॉल साइज है कि जैसे जैसे मैं टेक्स्ट डालूंगा उसके मुताबिक जो सेल का साइज़ जो है वो एडजस्ट हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास ऑप्शंस हैं इंसर्ट टेबल के अंदर, तो ये आप खुद अप्लाई करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है टेबल के अंदर ऑप्शन है ड्रॉ टेबल की। ये ड्रॉ टेबल में हम खुद से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे जो हमारा कस्टमाइजेबल जिस तरह का टेबल हम चाहते हैं। ठीक है। तो जिस तरह का आपको टेबल चाहिए आप ड्रॉ कर लें। ठीक है। जैसे आप सेलर रखना चाहते हैं इस तरीके से हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टेबल के अंदर है एक्सेल स्प्रेडशीट। अच्छा, ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल भी है हमारे पास, कि अगर हमारे पास टेक्स्ट है ऑलरेडी और टेबुलर फॉर्म में डाटा है या नहीं भी है, तो आप जो भी डाटा है उसको टेक्स्ट को भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो जो आपका टेक्स्ट है वो टेबल्स के सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह एक्सेल स्प्रेडशीट भी हम एंटर कर सकते हैं। अब ये देखिए कि इसमें एक्सेल की जो वर्कबुक फाइल होती है उसमें शीट्स होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, 3 शीट्स होती हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये एक्सेल की एक शीट इंसर्ट हो गई है। ठीक है। अब मैं आपको एक्सेल का व्यू दिखाता हूँ। ये मैंने एक्सेल ओपन की, तो जैसे वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस होते हैं, तो जो एक्सेल की बुक है, एक्सेल की जो फाइल है वो वर्कबुक होती है, और वर्कबुक के अंदर शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स हैं। इसके अलावा भी हम शीट इंसर्ट कर सकते हैं। और जो हर शीट है वो कॉलम्स और रोज़ पर मुश्तमिल होती है। कॉलम की जो है हेडिंग है वो ABC से शुरू होती है, और रोज़ जो है वो 1 to 3 से रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो अब जो ये सेल है यानी इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम, अब यहाँ पे देखें B3, ये बेसिकली इस सेल का एड्रेस है।
बी कॉलम है और 3 रो है, यानी कॉलम और रो, ये बेसिकली जो सेल है ये B3 है। अब देखिए मैंने यहाँ पे जैसे इस सेल को सिलेक्ट किया, ये क्या है, C कॉलम और 6 रो। तो इस तरीके से ये देखिए वर्ड के अंदर भी हम एक्सेल शीट जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। और इसमें लाइक मैं 66 एंटर किया, ठीक है, 55 एंटर किया, 77 एंटर किया। तो इसमें ये होता है कि हम फार्मूला वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने देखें जैसे सिलेक्ट किया सेल्स को और ये ऑटो सम पे क्लिक किया होम के अंदर, तो ये 198 हमारे पास सम आ गए। अच्छा, अब देखेंगे ये ऑप्शन जब हमने कुछ होम टैब के अंदर, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन होम टैब के अंदर कुछ ग्रुप्स जो हैं वो नए हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि कुछ हमारे जो टैब्स हैं या ग्रुप के अंदर कुछ टैब के अंदर रिबन के ऊपर टैब्स और टैब्स के अंदर ग्रुप्स कुछ जो हैं वो हमारे कंटेक्चुअल हैं, ठीक है, जो कि किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें नज़र आएंगे। तो अभी जब हमने ये इंसर्ट किया है एक्सेल शीट, तो उसके मुताबिक हमें कुछ नए यहाँ पे ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, तो इनको भी हम कवर करेंगे लेटर ऑन अगले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है जी। तो अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ। इस तरीके से आप एक्सेल शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने देखें एक्सेल शीट इंसर्ट की है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। और इसी तरह हम क्विक टेबल, ये मुख्तलिफ हमारे पास टेबल बने हुए हैं ऑलरेडी, लाइक थिंकिंग कैलेंडर जो है वो भी बेसिकली टेबल ही होता है। मुख्तलिफ हमारे पास ये फॉर्मेट में टेबल है, तो हम जिस फॉर्मेट को चूज़ करना चाहें, जिस स्टाइल को चूज़ करना चाहें, मैं जैसे इसको सिलेक्ट किया तो ये एक टेबल हमारे पास आ गया है, फॉर्मेट आ गया। आप इसको सिलेक्ट करके इसकी फर्दर फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये होता है इंसर्ट क्विक टेबल का भी हमने देख लिया। तो जब हम इंसर्ट टेबल करते हैं तो इसमें भी हमारे पास, जब हम इसको सिलेक्शन करके राइट क्लिक करते हैं तो पॉपअप के अंदर भी हमारे पास टेबल की प्रॉपर्टीज़, उसकी सेल अलाइनमेंट, ये ड्रॉ टेबल, इंसर्ट के अंदर रो बिलो, यानी कि जितनी रोज़ आप बिलो करना चाहते हैं, टेबल के अंदर मज़ीद रोज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर मज़ीद कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, देखें राइट क्लिक किए, इंसर्ट कॉलम टू लेफ़्ट राइट। तो इस तरीके से आप नई कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, नई रो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हमारे तकरीबन टेबल्स के कवर हो गए हैं। मज़ीद आप इसको एक्सप्लोर करेंगे प्रैक्टिकल करके। थैंक यू।